हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय टारगेट स्टडी चैनल 1.0। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते हैं आप और आपके फैमिली वाले बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं अपने स्टडी की तरफ। आज हम लोग सीखेंगे दीज और दोज का प्रयोग, ठीक है। पर इससे पहले दोस्तों, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे वीडियो को पूरा पूरा वॉच करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आते हैं हम लोग ट्रांसलेशन पर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं पहले। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रूल्स में क्या है, सबसे पहले आपको दिस और दोज का हिंदी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिस यानी कि ये होता है और दोज यानी कि वे होता है। और यहाँ पर रूल्स में आते हैं तो रूल्स नंबर ए में क्या है, जो दीज होता है वो पास की एक से अधिक वस्तु के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और जो दोज होता है वो दूर की एक से अधिक वस्तु के लिए होता है, यानी कि दोनों का प्रयोग बहुत सारी वस्तुओं के लिए होता है। बस दीज जो है वो पास के लिए होता है और दोज दूर के लिए, ठीक है। और देखिए, इन दोनों के साथ है का अंग्रेजी क्या लगता है दोस्तों, आर, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये प्लूरल है। और यहाँ पर देखिए, जो ऑब्जेक्ट्स है उसमें यस या ईएस हमें ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। यस या ईएस ऐड करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम यहाँ पर जरूर से दूर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए, तो देखिए दोस्तों, आपको जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि जो सेंटेंसेस होते हैं सभी ट्रांसलेशन में वो थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है दोस्तों। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक, यानी कि साधारण वाक्य। चलिए दोस्तों, हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। वे हमारी पतंगे हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब इसे हम लोग इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे पिछले वीडियो में बता चुका है, ठीक है, हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आपको किसका इंग्लिश लिखना होता है, इसका, फिर इसका, ठीक है, तब जाकर लास्ट में ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो वे का क्या हो जाएगा दोस्तों, दे, सॉरी, यहाँ पर वे का हो जाएगा दोज, और है का हो जाएगा आर, और हमारी पतंगे, ठीक है, हमारी पतंगे का क्या हो जाएगा, आवर, और पतंगे का हो जाएगा काइट्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर KIT ये काइट है। ये देखिए दोस्तों, काइट यानी कि एक पतंग होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर यस या ईएस ऐड करके इसे प्लूरल बनानी है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर ऐड क्या होगा, यस या ईएस। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको लास्ट में ई मिले आप तुरंत ओनली ईएस ऐड कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस हो गया। यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। ये सीमा की पुस्तकें हैं, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम ये का इंग्लिश लिखेंगे, फिर है का लिखेंगे, फिर सीमा की पुस्तक का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये का हो जाएगा दीज, क्या होगा, दीज, और है का हो जाएगा आर, और सीमा की पुस्तकें, ठीक है, सीमा की पुस्तकें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपकी वीडियो में बहुत मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, और आप इसे अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा, ये सीमा की पुस्तकें हैं, ठीक है ना। तो दीज आर, अधिक सीमा की पुस्तकें क्या हो जाएगा, सीमा, ये जो की है इसका क्या करेंगे हम लोग, एपास्ट्रॉफी लगा के यस लगा देंगे, ठीक है। पुस्तकें, पुस्तक का क्या हो जाएगा, BOO की, पुस्तक का बुक होता है, क्योंकि यहाँ पर एक पुस्तक नहीं है, बहुत सारी हैं, इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनमें से कुछ कोई नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग
यस तो ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओनली यस ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप लोग लास्ट वाले की जस्ट पहले देखिए वावेल है ना, तो लास्ट वाले की जस्ट पहले वावेल होता है, तो वहाँ पर केवल और केवल यस ऐड करते हैं, ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं वे तुम्हारी गायें हैं, ठीक है, ये हमारा होगा सेंटेंस। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले किसका इंग्लिश लिखेंगे, इसका, फिर इसका और इसका, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर दे का हो जाएगा, सॉरी वे का हो जाएगा दोज, है का हो जाएगा आर, और तुम्हारी गाय, तुम्हारी का हो जाएगा योर, और गाय का होता है काऊ। यहाँ पर हमें यस या ई एस ऐड करनी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जैसा कि हमने आपसे बता रखा है कि लास्ट में यस हो, डबल एस हो, यस एच हो, सी एच हो या एक्स हो, तो वहाँ पर ई एस ऐड करेंगे। बट अगर इनमें से देखिए यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, ओनली यस ऐड कर देंगे और हम फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये उसकी फल है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फल है तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले हमें क्या किसकी इंग्लिश लिखनी है, ये का, फिर है का। तो ये का हो जाएगा दीज, है का हो जाएगा आर, उसकी का हो जाएगा हर, ठीक है, और फल, फल का होता है फ्रूट, FRUIT, और इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, यस ऐड कर देंगे तो हो जाएगा फ्रूट्स, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको ज़रूर से अच्छी लग रही होगी दोस्तों। तो प्लीज़ अपना नाम और अपना एड्रेस हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड सेंटेंस निगेटिव, ठीक है। तो इसे भी हम लोग अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। और हमारे आसपास तो पटाखे छूट रहे हैं, ठीक है। तो पहले पिछली वीडियो में भी यही है, ठीक है, तो आप लोग कुछ और नहीं सोचेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर नकारात्मक वाक्य देख लेते हैं, यानी निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। और देखिए दोस्तों निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें जो होता है हमें नहीं शब्द का यूज करना होता है, ठीक है, और लास्ट में आपका एक खड़ी पाई रहता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं वे, ठीक है, मेरी घोड़े नहीं हैं, ठीक है ना, वे मेरे घोड़े नहीं हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर नहीं वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, तो ये निगेटिव हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हमें इसकी ट्रांसलेशन बनानी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी आप लोग घबराए नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग बताए हैं उस तरह से आप देखते चलिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग किसकी इंग्लिश लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वे का, ठीक है, तब जाकर है का। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों। तो वे का हो जाएगा दोज, ठीक है, और है का हो जाएगा आर, दोज आर। अब देखिए दोस्तों अब जब नहीं आता है तो इसी के जस्ट बाद इसका इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लगा देंगे नॉट, ठीक है दोस्तों, या नोटी। तो दोज आर नॉट, वे नहीं है, क्या नहीं है, मेरी घोड़े, मेरी का हो जाएगा माई, और देखिए दोस्तों घोड़ा का होता है हॉर्स, HORSE, ठीक है। अब यहाँ पर घोड़ा तो है नहीं, ढेर सारे घोड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें यस या ES ऐड करनी है। तो आप यहाँ पर ऑलरेडी ई पा रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ES ऐड कर देंगे, ठीक है दोस्तों, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हो जाएगा दोज आर नॉट माई हॉर्सेस। तो देखिए दोस्तों वे नहीं है, क्या नहीं है, मेरे घोड़े। इस तरह से देखिए इसका ट्रांसलेशन हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ये सीता की कपड़े नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है जिस तरह से, ठीक है, उसको हम लोग जस्ट ऊपर वाले की तरह ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले इसका इंग्लिश लिखना है,
फिर इसका इंग्लिश, फिर इसी के तुरंत बाद इसका, ठीक है। तो ये का हो जाएगा दीज, और है का हो जाएगा आर, और ये हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगता है, नहीं का इंग्लिश नॉट, ठीक है। तो हो जाएगा दीज आर नॉट, ये नहीं है, क्या नहीं है, सीता के कपड़े। तो सीता नेम है, इसलिए इसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल सीता। ये जो की है इसका एपॉस्ट्रॉफी ला क्या लगा लेंगे, यस, तो हो जाएगा सीताज। अब कपड़े, कपड़े का होता है क्लॉथ, ठीक है, और यहाँ पर यस या ईएस दोनों जुड़ सकता है, ठीक है। आप यस भी ऐड कर सकते हैं या ईएस, ठीक है। ध्यान रहे क्लॉथ में यस भी लगता है समटाइम्स, और समटाइम्स ईएस भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस आर नॉट, ये नहीं है सीताज क्लॉथ्स, यानी सीता के कपड़े, ये सीता के कपड़े नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आ रही होगी, ठीक है। तो प्लीज़ इसे शेयर भी कर दिया करें ताकि हम और भी लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग लेते हैं, ये हमारी पतंगे नहीं हैं। देखिए दोस्तों हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको अलग अलग मीनिंग से अवगत कराएं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसकी इंग्लिश लिखनी है, फिर इसकी इंग्लिश, फिर इसकी इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये लिख लेंगे। तो ये का हो जाएगा दीज, है का हो जाएगा आर, और नहीं का हो जाएगा नॉट। तो इसका हिंदी क्या होगा, दिस आर नॉट का ये नहीं है, क्या नहीं है, हमारी पतंगे। हमारी पतंगे ऑब्जेक्ट है, तो ये हमेशा कहाँ रहेंगी, लास्ट में। तो हमारी का हो जाएगा आवर, और पतंगे पहले पतंग का लिख लेते हैं, KITE, ठीक है। ये एक पतंग का हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारी पतंगे हैं, तो यहाँ पर यस या ईएस ऐड करनी है। तो जब ऑलरेडी यहाँ पर ई लास्ट में है तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या ऐड कर दिए, यस, ठीक है, और फुल स्टॉप हो जाएगा। तो हो जाएगा दिस आर नॉट आवर काइट्स, ये हमारी पतंगे नहीं है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, वे कमल का बैट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले इसका इंग्लिश लिखना है, फिर इसका इंग्लिश, फिर इसी के जस्ट बाद इसका, ठीक है। तो वे का हो जाएगा दोज, है का हो जाएगा आर, नहीं का हो जाएगा नॉट। तो इसका हिंदी होगा वे नहीं है, क्या नहीं है, कमल का बैट। कमल, कमल नेम है, इसलिए इसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल, ठीक है। तो कमल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो का है इसका एपॉस्ट्रॉफी ला के क्या लगा लेंगे, यस, तो हो जाएगा कमल्स, और बैट का होता है BAT, ठीक है, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। तो हो गया दोज आर नॉट, वे नहीं है, कमल्स बैट, कमल का बैट, ठीक है। तो वे कमल का बैट नहीं है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को भी कंप्लीट कर लिए एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम और एड्रेस ज़रूर से बता दें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड सेंटेंस होता है, सॉरी, इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग क्या होती है, INTERROGATIVE, और हो जाएगा सेंटेंसेस, SENTENCES, ठीक है। दोस्तों देखिए स्पेलिंग जो है हम बोल दे रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप लोग सुन लीजिए अच्छे से, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं तो आप इसको दिमाग में रखिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है हैंड प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है। तो प्रैक्टिस अच्छे से न होने की वजह से थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। तो आप इस पर ध्यान देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इसका हिंदी क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया इसका हिंदी। चलिए दोस्तों इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देखेंगे ध्यान से, ठीक है। आप 1-2 वीडियो को जैसे अच्छे से मेरा देख लेंगे पूरा, ठीक है, कंप्लीटली देख लेंगे, तो आपको हर अगला वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चाहे वो कोई सा भी हो, आपको ज़रूर समझ आएगा, मेरी गारंटी है दोस्तों। तो चलिए
आप लोग इसे कम्प्लीटली पूरा पूरा देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम लोग क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्य को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, क्या वे उसकी टोपियाँ हैं, उसकी टोपियाँ हैं, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव का यही पहचान होता है कि लास्ट में क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा क्या वे उसकी टोपियाँ हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो पार्ट 1 देखा है दिस दैट का यूज, उन्हें ज़रूर से समझ में आया होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी उन्हें समझने में और आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देख लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको किसकी इंग्लिश लिखनी है ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपको सबसे पहले किसका इंग्लिश लिखना है ये आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर क्या ना रहता तो हम क्या करते, सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखते, फिर इसकी इंग्लिश, ठीक है कि नहीं। तो लेकिन यहाँ पर क्या से, ठीक है, ये क्या से स्टार्ट है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जब भी कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो हम लोग यहाँ पर उल्टा काम करेंगे। सबसे पहले आप इसका इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है, तब जाकर इसका लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे आर। अब देखो दोस्तों, क्योंकि ये फर्स्ट लेटर है, ठीक है, तो इसका फर्स्ट कैपिटल क्या हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ड है तो इसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आर। अब वे का हो जाएगा दोस्त, ठीक है। अब बचा क्या, उसकी टोपियाँ, उसकी का हो जाएगा हर, और टोपी का होता है कैप, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी टोपियाँ हैं, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, यस ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। आप लोग ध्यान दीजिए, ये इनमें से कोई भी अगर लास्ट में रहे तो वहाँ पर यस नहीं बल्कि यस लगेगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है, पी है, ठीक है, तो यहाँ पर यस ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है कि क्या का स्पेलिंग, क्या का मीनिंग हम लोग क्यों नहीं लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर यही रूल्स होता है दोस्तों, यहाँ पर जब भी कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो क्या का मीनिंग नहीं लिखा जाता, ठीक है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो वही क्या का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, चलिए हम और एग्जाम्पल के थ्रू इसे और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। क्या वह, सॉरी, क्या वे, ठीक है, ये नहीं है, मोहन की बकरियां नहीं हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको ये भी ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो नहीं वर्ड है इसका इंग्लिश नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पे रहता है, तीसरे स्थान पर, ठीक है। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो नहीं है उसका इंग्लिश हमेशा तीसरे स्थान पर ही लिखा जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये हम अपने तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से हम अपने बच्चों को बताते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, उसी तरह से आपको भी बता रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से सुने, आपको ज़रूर से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि ये क्या से स्टार्ट हुआ है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखनी है, फिर इसकी इंग्लिश, ठीक है, उल्टा काम करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आर, फिर वे का हो जाएगा दोस्त। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया, जब नहीं रहेगा तो इसका इंग्लिश हमेशा क्या करेंगे, तीसरे स्थान पर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे, जैसे पहले इसका इंग्लिश लिखते थे, फिर इसका लिखते थे, फिर इसी के तुरंत बाद इसका लिखते थे ना, तो थर्ड प्लेस पे होता था। तो यहाँ पर भी हम लोग थर्ड प्लेस पर ही करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आर दोज नॉट, क्या वे नहीं है। जब भी हेल्पिंग वर्ब पहले हो तो आप उसका हिंदी क्या से ही शुरू करेंगे, ठीक है। क्या वे नहीं है, क्या नहीं है, मोहन की बकरियाँ। तो देखिए दोस्तों, मोहन की बकरियाँ का अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे मोहन, क्योंकि नेम है इसलिए इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा मोहन। अब देखिए, ये की है, की का एपॉस्ट्रोफी लगा क्या लगा देंगे, यस। और बकरी, बकरी का क्या होता है, गॉट, GOA, ठीक है, GOAT, गॉट मतलब एक बकरी होता है। तो अब यहाँ पर यस या ES ऐड करनी है, तो इनमें से तो कोई है नहीं कि हम लोग ES ऐड करें, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड कर देंगे, S, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा
आर दोज नॉट मोहन्स गॉड्स, यानी कि क्या वे मोहन की बकरियां नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। ठीक है, तो आप लोग नहीं समझ सकते। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन वर्ड ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा सेंटेंस लेते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वे क्या है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है वो कहाँ आया है, बीच में। ठीक है, तब क्या करेंगे, जब क्वेश्चन वर्ड पहले आता था तो हम लोग क्या करते थे, ये आपको पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तब क्या करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब भी किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो क्या जो है ये बीच में आया तो इसकी इंग्लिश हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा क्या का वाट। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा वाट। अब तुरंत हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आर, अब बचा ये। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दोस्त, वाट आर दोस्त। तो लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, वाट आर दोस्त, वे क्या हैं। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देख लीजिए। ठीक है, ये क्या है। ठीक है, अब इसका इंग्लिश देख लीजिए। तो यहाँ पर इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है उसका इंग्लिश लिखेंगे वाट, फिर हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे। ठीक है, अब ये क्या होता है, दिस, वाट आर दिज, वाट आर दिज, ये क्या है। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। ये तो बहुत सिंपल है दोस्तों, ये आपको जब भी क्वेश्चन करना होगा तो आप हमेशा इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अब आते हैं एक लास्ट सेंटेंस पर, इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये किसकी पेने हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश आप लोग ध्यान से देखें। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी जो क्वेश्चन वर्ड है वो कहाँ आया है, बीच में। ठीक है, तो इसका इंग्लिश हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे तो किसकी का हो जाएगा हुज। ठीक है, हुज। अब तुरंत हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हुज आर। अब देखिए दोस्तों हुज आर किसकी है। ठीक है, ये पेन है। ठीक है ना, तो हुज आर दीज पेन्स। ठीक है दोस्तों, हुज आर दीज पेन्स। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, हुज आर दीज पेन्स। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग, तो दोस्तों ये हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, हमारा प्रयास कैसा रहा। ठीक है, और आप अपना नाम और एड्रेस ज़रूर से बताएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।